अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त मलिक आशिफ और आप देख रहे हैं मलिक आशिफ बर्ड्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बर्ड्स की इंफॉर्मेशन वाली वीडियो लाते रहते हैं, तो भाई आज आप इस वीडियो को देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अच्छा भी लगेगा। यार आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक है, हम आपको बताएंगे भाई रिंग नेक जो होता है ये साल में कितनी बार ब्रीड करता है, कितने क्लास करता है। तो वीडियो में डिटेल से सारी बातें बताई जाएंगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो पहले तो सब्सक्राइब कर दें, एक अच्छा सा लाइक, और लाइक तो अच्छा ही होता है, कमेंट अच्छे से कर देना, एक लाइक कर देना है। तो भाई हम रिंग नेक के हवाले से बात कर रहे हैं। अगर भाई आपके पास अडल्ट पेयर है तो भाई मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, अगर आपके पास बड़ा केज है तब आपके पास कितनी ब्रीड आएगी, या तो आपके पास 3x2 का केज है तब आपके पास कितनी ब्रीड आएगी, आप कितनी बार अपने रिंग नेक से ब्रीड ले सकती हैं, कब इनका ब्रीडिंग सीजन शुरू होता है, कब ख़त्म होता है, उस दौरान हम कितनी बार इनसे ब्रीड ले सकते हैं। तो भाई वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो पहले तो सब्सक्राइब कर दिया करें यार। काफ़ी सारे दोस्त इस तरह के होते हैं, वीडियो देखते हैं, ना लाइक ना कमेंट और ना सब्सक्राइब करके चले जाते हैं। तो भाई इतनी मेहनत करते हैं, आप लोगों की वजह के लिए मेहनत करते हैं। तो भाई शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो भाई मैं आपको बता दूं, ये जो रिंग नेक होता है नवंबर से इनका जो है ना ब्रीडिंग सीजन शुरू हो जाता है, क्योंकि नवंबर में हम जो है ना इनको बुक्स लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद दिसंबर के एंड में ये जनवरी में ये क्रॉस करना स्टार्ट कर देता है। और हमारे पास भी काफ़ी सारे, ये आप लोग को पता है कि इधर बच्चे वगैरह आए हुए हैं। इधर इस पेयर ने 2 दफ़ा अंडे दिए थे, एक तो हमने दे दिए और दूसरा जो है क्लच कर रहे थे, फीमेल जो है ना वो बीमार हो गई, इसलिए हमने बुक्स उतार दिया। तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई इनका जो है ना नवंबर से इनका ब्रीडिंग सीजन शुरू होता है, बुक्स लगा देते हैं और हम जो है ना अप्रैल तक इनसे ब्रीड ले सकते हैं। अभी देख लें, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, ये तकरीबन 6-7 महीने बन जाते हैं ब्रीडिंग सीजन के। इस दौरान ये ब्रीड करते हैं, तो हम कितनी बार ब्रीड ले सकते हैं इनसे। तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हमारे पास छोटा केजन, तो भाई आप कभी भी लालच ये ना करें कि हमारे पास 2 दफ़ा या 3 दफ़ा ब्रीड आ जाए, क्योंकि नुकसान होता है, नुकसान से बचें। अगर हमारे पास केज छोटा है, 2x2 या 3x का नहीं है, बड़ा नहीं है, 3x3 का नहीं है, ठीक है, तो भाई आप रिस्क कभी ना लें। तो आप एक दफ़ा ब्रीड लें तो एक दफ़ा ही पैरट ब्रीड करता है उस दौरान, अगर हम उनको छोटा केज देते हैं। अगर हम इनको बड़ा केज देते हैं, जैसे ये देख लो ऊपर, इधर से इधर तक ये 14, इधर से इधर तक ये तकरीबन 4 फुट बन जाता है। तो भाई अगर हम कॉलोनी में इनसे ब्रीड ले रहे हैं, या बड़ा केज 3x3 या 4x4, 5x5, हम जितना बड़ा केज इनको देंगे ये इनके लिए अच्छा होता है, उतनी अच्छी ये ब्रीड करता है। तो भाई मैं आपको बता दूं, हम बड़े केज में 3 दफ़ा ब्रीड ले सकते हैं, 2 दफ़ा भी ले सकते हैं। मगर हमारे पास छोटा केज है तो भाई एक दफ़ा ब्रीड लें, उसके बाद ना लें। तो आपको नुकसान बता देता हूँ कि भाई जब हमारे पास छोटा केज होता है ना, तो हम उसमें पहली फास्ट ब्रीड तो वो कर देते हैं, दूसरी जब ब्रीड आती है ना तो फीमेल जो होती है उसकी ना अक्सर साइज नहीं होती, जैसे फ्लाइंग वगैरह ऊपर वाले पैरट कर रहे होते हैं ना, ऐसे ये नहीं कर सकते। दूसरी जब ब्रीड आती है तो भाई ज़्यादातर फीमेल जो होती है वो सोकड़े का जो है ना इलाज नहीं होता, एक बार आ जाए तो परिंदे की जान चली जाती है, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूँ एक बार ब्रीड ले। तो भाई अगर आपने 3 बार ब्रीड लेनी है, 4 बार लेनी है, 2 दफ़ा भी लेनी है, तो भाई बता रहा हूँ आपने करना क्या है। जनवरी में अगर आपके पास ब्रीड आ जाती ना, बच्चे आ जाते हैं, दिसंबर में ज़्यादातर अंडे आ जाते हैं, जनवरी में जो है ना, अभी काफ़ी सारे मेरे व्यूवर्स अच्छे हैं, ये जो मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, उनके पास पेयर नहीं लगे हुए थे, ठीक है, क्रॉस नहीं कर रहे थे, माशाल्लाह सार इतने ज़्यादा जो मेरे ना व्यूवर्स है ना, सबके पास ब्रीड आ चुकी है। जिसके पास ब्रीड आए वो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, मुझे भी पता चले किस किस के पास ब्रीड आई है। तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने 3 दफ़ा ब्रीड लेनी है तो भाई ये आपको करना होगा, थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। क्योंकि एक बात आपको और बता दूँ कि रिंग नेक एक ऐसा काम है, ठीक है, इसमें जो परिंदा है ये रुक नहीं सकता। बच्चा अगर निकलता है ना 10 से 15 दिन के बाद भाई ये सेल हो जाता है। तो अगर भाई आप 2-3 दफ़ा ब्रीड लेना चाहते हो तो भाई क्या करना होगा, या तो आप टेम करना चाहते हो, बच्चे को उठा लेना, जब वो 12 दिन 15 दिन का हो जाता है, किल निकलना स्टार्ट हो जाता है, भाई बच्चे को उठा लेना आपने,
तभी भाई हमारे पास दूसरी या तीसरी ब्रीड आएगी। अगर बच्चे पड़े रहेंगे, बच्चे जब बड़े होंगे तकरीबन 3 महीने लग जाते हैं, तो ये होता है ना ब्रीडिंग सीजन जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। अगर हमने 3 दफ़ा ब्रीड लेनी है तो भाई क्या करना है, हमने बच्चों को उठा लेना है, ठीक है। तो अगर आपको बच्चे पालने नहीं आते, इस टॉपिक में वीडियो बनाऊंगा और मैं पहले बना चुका हूं, तो आप 3-4 वीडियो ऊपर छोड़ के आप देख सकते हैं। मैं बच्चों पे मैंने वीडियो बनाई थी, आपने किस तरह इनको टेम करना है, किस तरह आपने इनको फीड करवानी है। तो भाई आपने बच्चे को उठा लेना है, फिर दोबारा आपने उसी तरह नेस्टिंग करनी है। उसके जब आपने बच्चे को उठाना है ना, कम अज़ कम 3 दिन आपने भाई बुक्स जो है ना ये उतार लेना है। इसलिए जो है ना इनकी जो है ना इनको ये जो फीमेल होती है ना, इनको पता चल, जब ये अंडे पे बैठी होती है या फीमेल बच्चों पे बैठी होती ना, तब इसकी है ना एक आदत बनी होती है कि बुक्स में ही रहना है, ठीक है। हमने इसलिए जो है ना बुक्स या हमने मटकी उतारनी है कि भाई इसकी जो है ना इसको पता चल जाए, ठीक है, बुक्स से बाहर आना है, ठीक है, इसकी आदत बनेगी। 3 दिन आपने बस बुक्स को उतार देना, मटकी को उतार देना है, फिर वही आपने नेस्टिंग डालनी है साफ करके, ठीक है। 3 दिन आपने बुक्स या मटकी, आप तो धूप निकलना शुरू होगी तो भाई आपने बाहर रखना, उनको धूप लगवानी, जरासीम वगैरह जो है ना वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद भाई आपने नेस्टिंग करनी, उसी तरह आपने 3 दिन जो वक्फा देना है ना, 3 दिन आप इमियन कैप्सूल 400 mg का इस्तेमाल करवाएं, सॉफ्ट फूड पे दें, दाने पे लगा के दें, सिर्फ 3 दिन। फिर जब आप बुक्स लगाएंगे इंशाल्लाह 10 से 15 दिन के अंदर आपके पास बच्चे तो नहीं, अंडे आ जाएंगे। ये एक्सपीरियंस के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, 10 दिन या 15 दिन के बाद जो है ना इनके अंडे आ जाएंगे और इंशाल्लाह जो है ना हमारे पास दूसरी ब्रीड भी आ जाएगी। अगर फरवरी में आपके पास दूसरी ब्रीड आती है ना मार्च में, तो तीसरी ब्रीड भी हमारे पास आ सकती है। अगर आप मार्च में जो है ना आपको पता है कि गर्मी बढ़ जाती, फिर भी आपने अगर पंखे वगैरह का इस्तेमाल करवाया या हवा का गुजर है, ठीक है, ठंडी हवा आ रही है अंदर, तो भाई हम तीसरी ब्रीड भी इसी तरह ले सकते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया है। तो उम्मीद करते हैं भाई आपको मेरी इस बात की समझ आई होगी। अगर समझ आई तो भाई अपने काफ़ी सारे दोस्तों को शेयर भी किया करें। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो भाई उनका भी फ़ायदा हो, उनको भी पता चले हमने किस तरह 3-4 बार तो नहीं, 2-3 दफ़ा हमने ब्रीड लेनी है। तो ओके फ्रेंड, दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।